आरबीटी या रेड ब्लैक ट्री क्या है? आरबी ट्री एक बीएसटी यानी कि बाइनरी सर्च ट्री ही है। जिस तरीके से एवियर ट्री है सेल्फ बैलेंसिंग है, ये भी एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है जिसे जिसे ये यूज करती है आरबीटी, ताकि ये बैलेंस अपना रख सके। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री काफी एफिशिएंट होते हैं ताकि आप सर्च कर सकें ऑब्जेक्ट को या किसी एलिमेंट को, जैसे कि अनबैलेंस बाइनरी ट्री में डिफिकल्ट है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी इसको बैलेंस करने में जाती है वो वर्थ है, यानी कि उसका बेस नहीं होगा, वो ओवरहेड नहीं होगी। ये रेड ब्लैक ट्री इसीलिए कहलाती हैं ये आरबी ट्री, क्योंकि हर एक नोड जो ट्री में है या तो वो रेड होगा या वो ब्लैक होगा। तो रेड ब्लैक ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं कलर, जो रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो अगर आपको ये ट्री इंप्लीमेंट करना है तो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा पेरेंट का, हर एक नोड के पेरेंट का, ताकि जो रेड ब्लैक ट्री का नोड स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हो। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं रेड ब्लैक नोड, तो हम एन्यूमरेशन बनाते हैं यहाँ पर इनम रेड ब्लैक का जो कलर होगा, और उसके बाद एक जो आइटम होंगे वो तो खैर उस नोड में होंगे ट्री के हर एक नोड में। फिर हम यहाँ पर लेफ्ट राइट और पेरेंट के नोड बनाएंगे जो कि इसी टाइप के होंगे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। नल नोड्स हमेशा जब एक ट्री का रेड ब्लैक ट्री का जो एंड होता है लीफ में, वो नल नोड होता है। इसे हम कहते हैं कि ये नल नोड लीव्स हैं और वो उनका कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। तो रेड ब्लैक ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक नोड या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। लीफ इसका नल होगा, नल जो लीफ होगा वो ब्लैक होगा। नोड अगर यदि रेड है, ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर्टीज है, अगर नोड रेड है तो उसके जो दोनों चिल्ड्रन हो गए, अगर ये रेड है तो उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो ब्लैक होंगे। इसके अलावा ये बताता है कि किसी भी पाथ ऑन एनी पाथ, रूट से लेकर लीफ तक जो भी पाथ है उसमें रेड नोड्स या अगर रेड है तो अगला रेड नहीं हो सकता, उसके बाद का रेड हो सकता है, तो एडजेसेंट नहीं होंगे। हर एक सिंपल पाथ जो नोड से किसी भी नोड से डिसेंडेंट तक जाएंगे उसमें इक्वल नंबर के ब्लैक नोड्स होंगे। कुछ कितने भी आपके ब्लैक नोड्स, जैसे यहाँ पर आर की बाध्यता है कि आर एक साथ नहीं आएंगे, जैसे नहीं आएंगे, इसी तरीके से ब्लैक में ये बाध्यता नहीं है। अब ये ट्री देखिए आप, इसमें आपका रेड ब्लैक ट्री है ये, और ये बेसिक रेड ब्लैक ट्री का एग्जांपल है। यहाँ पर आपने जो लास्ट में दिखाया है वो है रेड ब्लैक ट्री जिसमें एक सेंटिनल है जिसे हम सेंटिनल नोड कह रहे हैं, और ये नोड जो है हम कहते हैं नल है, ये लीफ है। तो रेड ब्लैक ट्री इंप्लीमेंटेशन अगर आपको करना है तो एल्गोरिथम, इसमें आपको ये सेंटिनल नोड चाहिए होंगे। ये कन्वीनिएंट तरीका होता है पता करने का कि हम आखिर में आ गए हैं, इसके आगे और कोई नोड नहीं है, ये सेंटिनल है। तो ये नल होते हैं, ये नल ब्लैक नोड्स होते हैं। और जो जितने भी ब्लैक नोड्स हैं किसी पाथ में, बट नॉट इंक्लूडिंग दैट, जितने भी नंबर होंगे ब्लैक नोड के किसी पाथ में, अ नोड एक्स टू अ लीफ, एक्स से लेकर उस लीफ तक, उस नोड से लेकर किसी लीफ तक, उसे हम ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड कहते हैं, BHX लिखते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि एक रेड ब्लैक ट्री में अगर n इंटरनल नोड्स हैं तो उसकी हाइट होगी 2 log n plus n, 2 log n plus n। इसी तरीके से हम जो सर्च, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सर्च ट्री है, इसका मतलब हम ये जानते हैं कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी सर्चिंग की, वो ऑर्डर ऑफ log n है। जिस तरीके से हीप में एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, इसी तरीके से रेड ब्लैक ट्री में भी जब हम कुछ इंसर्शन डिलीशन करते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी खो देती है, इसलिए हमें इसको बार बार रिस्टोर करना पड़ता है या इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो देखिएगा कि रोटेशन किस तरीके से होता है। रोटेशन एक लोकल ऑपरेशन है इस सर्च ट्री में जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को प्रिजर्व करता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी रोटेशन होगा इन ऑर्डर प्रिजर्विंग होगी। देखिए आप समझ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ट्री लिया, अब इसको मैं राइट रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर एक्स ऊपर आ जाएगा, यानी कि एक्स कहाँ गया, यहाँ पर रूट बन गया, वाई इसका राइट चाइल्ड बन गया, और बी इसका लेफ्ट सब चाइल्ड बन गया वाई का। इसी तरीके से अगर मैं इसको लेफ्ट रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर वाई ऊपर आ जाएगा, वाई ऊपर आ गया, और एक्स नीचे चला गया, और ए तो था यहाँ पर, बी इसका राइट सब चाइल्ड बन गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रोटेशन क्यों दोनों इंपॉर्टेंट है, और क्या इसमें एक प्रॉपर्टी मेंटेन होती है कि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो हमेशा इक्वल ऑर्डरिंग, हमेशा ऑर्डरिंग होगी। जैसे आप मान लीजिए इस ट्री का इन ऑर्डर निकालिए तो आपको आएगा AXBYC, इसका निकालिए AXBYC, दोनों का एक ही है। तो लेफ्ट और राइट रोटेशन इस तरीके से होता है कि इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा वही रहे। ये थी रेड ब्लैक ट्री आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।